देखिए बच्चों, आज हम बोर्ड परीक्षा में उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अब आज देखिए हम त्रिकोणमिति का परिचय जो इकाई नंबर 8 हमारे पास है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, हम उनकी आज चर्चा करते हैं आपसे। तो आप देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं बच्चों की इसमें इस इकाई में हमारे पास 5 प्रश्न एक नंबर के पूछे जाते हैं। 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है और इसी में 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है। तो हम सबसे पहले 1 अंक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो हमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 अंक के 5 प्रश्न। तो 1 अंकों के जो 5 प्रश्न होते हैं, अधिकांशतः हमने ये देखा है बच्चों कि बोर्ड परीक्षा में 1 अंक के जो 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो बहुत हम दिनों से देख रहे हैं, बहुत वर्षों में देख रहे हैं कि वो प्रश्न सही जोड़ी के रूप में पूछा जाता है। आप देखिए कि प्रश्न आता है, सही जोड़ी बनाइए, और 1 into 5 यानी एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे। तो सही जोड़ी जब पूछी जाती है तो सही जोड़ी में आपको याद होगा बच्चों, देखे होंगे प्रश्न को, तो 2 कॉलम होते हैं, कॉलम अ या ए या फर्स्ट और कॉलम सेकेंड या ब या बी। तो फर्स्ट कॉलम में 1 2 3 4 5 दिए रहेंगे, और उन्हीं के साथ कॉलम बी में जो है 5 के अलावा 5 से ज्यादा उनकी जोड़ियां दी जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, कॉलम नंबर 1 के प्रत्येक को कॉलम नंबर बी से संबंधित हमको करना रहता है, लेकिन उसमें हमारे पास ऑप्शन 5 से भी ज्यादा होते हैं। तो वहां पर थोड़ी सी हमारे पास चुनाव करने के लिए ज्यादा ऑप्शन हो जाते हैं, और गलती होने की संभावना भी ज्यादा हो सकती है यदि ज्यादा ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर आप बच्चे देखें, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम देखें कि इस अध्याय में इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें 4 प्रकार के प्रश्नों को हमने बेटा बांटा है कि 4 प्रकार के प्रश्न इसमें देख आते हैं सही जोड़ी के में। तो सबसे पहले मैंने ये आपको बताना चाहा, त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध के आधार पर एक सही जोड़ी में प्रश्न आना है, ये बिल्कुल डिसाइडेड है। उसमें देखिए बेटा, त्रिकोणमिति अनुपात हमारे पास कितने होते हैं? 6। साइन ए, कास ए, टेन ए, काट ए, सेक ए, कोसेक ए। तो अब देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट वाला देखिए, यहाँ पर भी बेटा देखना कि जो 3 होते हैं, साइन, कास और टेन, और फिर जो 3 होते हैं उन्हीं के व्युत्क्रम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो साइन ए बराबर 1/cos है, और यहाँ पर देखो, या सॉरी गलत हो गया, साइन ए बराबर 1/cosec ए। देखो ये साइन कोसेक का व्युत्क्रम होता है, और कोसेक ए बराबर 1/sin ए। यदि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, और यदि इन दोनों का गुणनफल निकाला जाए व्युत्क्रमों का, और व्युत्क्रमों एक राशि दूसरे से व्युत्क्रम है, उसका उस राशि और व्युत्क्रम का गुणनफल इकाई होता है। तो आप देखिए साइन ए गुणा कोसेक ए, तो ये साइन ए और कोसेक ए का गुणनफल 1 इकाई हुआ। उसी प्रकार आप देखिए सेकंड जो त्रिकोणमिति निष्पत्ति है, कास ए। कास जो होता है वो सेक का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पर देखिए कास ए बराबर 1/sec ए, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सेक ए बराबर 1/cos ए। अब यदि यहाँ देखिए कास सेक का व्युत्क्रम है, कास और सेक ए का गुणनफल निकाले तो वो 1 इकाई होता है। उसी प्रकार हम यदि तीसरे संबंध को देखें, टेन काट का व्युत्क्रम होता है। तो आप देखिए टेन ए बराबर 1/cot ए, और देखिए या हम इसको लिख सकते हैं काट ए बराबर 1/10 ए। अब देखिए काट और टेन एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इनका गुणनफल जो होगा वो 1 इकाई होगा। तो यहाँ देखिए 10 ए
इंटू काट ए बराबर 1। इस प्रकार से हमारे ये तीन हमने देखे त्रिकोणमितीय अनुपात और तीनों के व्युत्क्रम के साथ इनके कैसे संबंध है, और उसी में हम देखते हैं टेन का साइन और कास के साथ जो संबंध होता है उसको भी देख लीजिए। देखिए टेन ए बराबर साइन ए अपान कास ए, और अगला है काट ए बराबर कास ए अपान साइन ए। जैसा हमने ऊपर बताया है कि टेन का व्युत्क्रम काट होता है, तो यहाँ देखिए टेन बराबर साइन ए अपान कास है, तो काट बराबर उसका व्युत्क्रम यानी कॉस ए अपॉन साइन ए यहाँ पर हमें देखने मिलता है। अब यदि दूसरा प्रश्न हम देखें तो दूसरा जो प्रश्न हम देखते हैं कि दूसरे प्रकार का सही जोड़ी में जो प्रश्न पूछा जाता है वो सर्व समीकरणों पर आधारित एक प्रश्न या दो प्रश्न होते हैं इसमें सर्व समीकरणों पर। तो आप देखिए हम जानते हैं त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। दूसरी बात हम यहां देखते हैं त्रिकोणमिति सर्व समीकरण। ये त्रिकोणमिति सर्व समीकरण आप देखिए त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, जब सर्व समीकरण में त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग होता है तो हम उनको त्रिकोणमिति सर्व समीकरण कहते हैं। हमारे पास मूल 3 सर्व समीकरण हैं, लेकिन उन 3 सर्व समीकरणों को हम कैसे लिख सकते हैं आप देखिए हम जानते हैं प्रथम सर्व समीकरण साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। ये एक सर्व समीकरण हमारे पास है। इसको और दूसरे रूप में यदि हम लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब इसको यदि ऐसा लिखना है, हमको साइन चाहिए तो हमने दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, तो ये साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल साइन ए होगा और इधर हो जाएगा वर्गमूल 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ये भी रूप देखे जा सकते हैं, या यहां पर यदि देख लें इसको हम रखें साइन स्क्वायर ए को पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप देखें हमको यदि वर्गमूल दोनों पक्षों का ले लें, यहाँ होगा कास ए बराबर वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये देखिए ये यहाँ पर हमें ये संबंध देखने मिलते हैं। तो आप देखिए एक सर्व समीकरण एक है, इसको हमने ये एक रूप में लिखा जा सकता है, इस रूप में देखा जा सकता है, यहाँ पर आप देखिए इस रूप में देखा जा सकता है, और यहाँ पर देखिए इस रूप में देखा जा सकता है। एक सर्व समीकरण को हम इस प्रकार से भी यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए सेकंड सर्व समीकरण। सेकंड सर्व समीकरण जो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ये हमारे पास दूसरी मूल सर्व समीकरण है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं आप देखिए, इसको हम यहां लिख सकते हैं। देखिए ये सेक है इसका, इसको ले लें, इसको ऐसा लिख सकते हैं सेक ए वर्गमूल ले लें दोनों पक्षों का, तो ये बच जाएगा सेक ए और ये हो जाएगा वर्गमूल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये अपने को देखने को मिलेगा। उसी में यहां पर देखें यदि इसको उधर पक्षांतर कर दें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर ए 1 को पक्षांतर कर दे तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। वर्गमूल दोनों पक्षों का ले लें तो यहां पर ये आ जाता है टेन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये यहां पर हमारे पास टेन ए को हम ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा भी लिखा जा सकता है इस टेन स्क्वायर ए को इधर पक्षांतर करें तो ये लिखा जा सकता है
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ये इस प्रकार से भी इस सर्वसमीका को हम देख सकते हैं। तीसरी हमारे पास मूल सर्वसमीका है 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। आप देखिए यहां पर इसको हम लिख सकते हैं, वर्गमूल ले ले दोनों पक्षों का, तो ये हो जाएगा कोसेक ए इज इक्वल टू वर्गमूल 1 प्लस काट स्क्वायर ए। अब थोड़ा सा देख लें, यदि इसको देखें ये हो जाता है काट स्क्वायर ए बराबर इस 1 को पक्षांतर कर दें, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, ये हो जाएगा काट स्क्वायर ए बराबर वर्गमूल कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। और यदि इस रूप में देखें, इसको पक्षांतर यदि कर दें, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1। ये देखिए इस प्रकार से हम इन सर्वसमीकाओं को देख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा बच्चों ध्यान दीजिए, यदि हमारे पास ये पहली सर्वसमीका आपको याद है, तो आप इन दो सर्वसमीकाएं, मूल सर्वसमीका हमारे पास देखिए, ये जो है और ये जो मूल सर्वसमीकाएं हमारे पास, इनको भी हम पहली सर्वसमीका से याद रख सकते हैं। आप देखिए यदि आपको प्रथम सर्वसमीका याद है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, तो आप इसमें एक बार कास स्क्वायर ए का भाग दे दें प्रत्येक पद में और एक बार साइन स्क्वायर ए का भाग दे दें प्रत्येक पद में, तो हमारे अन्य दो सर्वसमीकाएं भी हमको देखने मिल जाती है। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, प्रत्येक पद में कास स्क्वायर ए का भाग देने पर देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन कास स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए अपॉन कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए। अब देखिए साइन ए अपॉन कास ए हमने अभी अभी देखा था, तो वो हो जाता है 10 और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए कास स्क्वायर ए अपॉन कास स्क्वायर ये हो जाएगा 1 और 1 अपॉन कास ये सेक होता है, 1 अपॉन कास स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। आप देखिए ये दूसरी सर्वसमीका हमारे पास मिल गई, 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए या 10 स्क्वायर ए प्लस 1, एक ही बात है। अब देखिए प्रत्येक पद में यहां पर साइन स्क्वायर ए का भाग देने पर, अब देखिए इसमें साइन स्क्वायर ए का यदि भाग आप दे दें प्रत्येक पद में, तो देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखिए साइन से साइन ये निरस्त हो जाएगा 1 और कास अपॉन साइन काट होता है, स्क्वायर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे काट स्क्वायर ए और 1 अपॉन साइन ये कोसेक होता है, स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर ए। इस प्रकार से ये हमारे पास तृतीय सर्वसमीका मिल जाती है। ये वैकल्पिक तरीका है, याद रखा जा सकता है, इसमें भी ऐसा देख लें। तो बच्चों ये जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं, इन ये सर्वसमीका याद रहते हैं, इनमें पक्षांतर करके वर्गमूल लेके किस प्रकार से ये संबंध आ सकते हैं, इनको ध्यान रखेंगे। इस पर एक प्रश्न या दो प्रश्न हमें एक एक नंबर के पूछना बिल्कुल है कि इस पे आएगा ही, एक प्रश्न इस पे आता ही है। इनसे संबंधित सर्वसमीकाएं संबंधित एक प्रश्न हमारे पूछा जाता है, एक या दो भी पूछे जाते हैं।
अब इसके बाद आप देखिए हम तीसरी बात देखते हैं, पूरक कोणों के अनुपात। अब देखिए, अब तीसरी जो बात है हमारे सामने आ रही है, इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से हमें देखना है। जैसा कि आप जानते हो, दो कोणों को पूरक कोण तब कहा जाता है जबकि उनका योग 90 अंश होता है। जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उन्हें, वो जो दो कोण होते हैं वो पूरक कोणों का युग्म बनाते हैं, तो वो पूरक कोण मतलब उनको हम पूरक कोण कहते हैं। तो उनमें देखिए दो कोणों का, एक त्रिभुज की हम यहाँ देखिए परिकल्पना कर लें, त्रिभुज देख लें। यहां देखिए ए बी सी, कोण भी समकोण है। तो ये जो दो न्यून कोण है, कोण ए और कोण सी न्यून कोण है। त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। कोण ए व कोण सी न्यून कोण है। और यहां पर आप स्पष्ट है, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ एक कोण 90 अंश है, तो शेष दो कोण, कोण ए धन कोण सी बराबर ये 90 अंश के कोण हैं। तो यदि आप देखें, कोण ए को अगर हम ए मान लें, इसकी माप को ए मान लें, तो जो ये कोण होता है, आप देखिए इसको देखो, ये कोण 90 अंश का है, ये कोण ए है। आप इस कोण को हम क्या बोल सकते हैं, कोण सी। देखो, कोण ए धन बी धन सी बराबर हमारे पास 180 अंश होता है। और हम जानते हैं कोण बी का मान हमारे पास 90 अंश है। तो आप देखेंगे ए प्लस सी बराबर 180 माइनस 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर कोण सी को आप देखें, एक आप पक्षांतर कर दें तो 90 डिग्री माइनस ए के रूप में हम इसे देख सकते हैं। तो ये देखिए, इसको हम, इस कोण को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए। ये कोण ए है, सॉरी कोण सी है, उसको हम ए के रूप में 90 डिग्री माइनस ए के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हमें देखने हैं। तो आपको मालूम है, साइन, जैसे हमने देखे थे, यदि कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकालें, तो कोण सी के त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकालें, और आप देखें कि उसके साइन के साथ उसके कास के बीच में जो संबंध होता है वो यहाँ पर हमें देखने मिलेगा। तो आप देखेंगे, इसको हमने पहले भी हल करा चुके हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कास ए, कास 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए। अब यहां देखेंगे tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर काट ए, और यहां देखेंगे कि काट 90 डिग्री माइनस ए बराबर tan ए, और देखेंगे सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोसेक ए।
और कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है सेक। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है पूरक कोणों के। तो ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर बच्चों एक न्यू टाइप हमारा आना, एक सही जोड़ी में एक प्रश्न इस पे आना तय है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं हमारे पास चौथी जो बात है उस पे भी प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं, वो है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। उन पे भी प्रश्न हमारे इसमें पूछा जाता है। उसमें भी एक प्रश्न, कभी दो प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो वहां पर आप देखिए किस प्रकार से कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे आप याद रख पाएंगे, उसके यहाँ पर बताते हैं। देखो चौथी बात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए बच्चों, यहां हम कुछ कोण, कुछ विशिष्ट कोण, इसमें हमारे पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। यहां पर देख लीजिए कैसे, एक थोड़ा सा तरीका है, उस तरीके से यदि हम यहां निकाल लें तो ये याद रखे जा सकते हैं और हमारा ये प्रश्न यहाँ पर हल हो जाएगा। देखिए मैं एक छोटी सी बात आप लोग को बता रहा हूँ, किस प्रकार से आप इनको याद रख पाएंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस प्रकार से आप याद रख पाएंगे, उसमें आप देखिए। यहां पर देखें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपको यहां पर देखने मिलते हैं। यहां इनको थोड़ा सा किस प्रकार से हल करें, एक टेबल आपका तैयार हो जाएगा। आप देखिए यहां से हम 0, 1, 2, 3 और 4 ये अंक हमने लिख लिया। पहला काम हमने कर लिया, ऐसे कॉलम बना लिए और हमने क्या कर दिया, 0 से लेके 4 तक के अंक हमने लिख दिया। इसके बाद आप देखिए इन सब में को 4 से डिवाइड कर दिया। देखो ये 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, ये देखो हमने इनको डिवाइड कर दिया। और उसके बाद जो यहाँ हल आ जाएगा, ये देखिए 0, ये 1/4, ये 1/2, ये देखिए 3/4, 4/4, यह 1 आ जाएगा। अब देखिए इन सब का हमने वर्गमूल ले लिया। देखिए इन सब का वर्गमूल ले लेंगे, ये वर्गमूल हमने ले लिया, ये वर्गमूल ले लिया, ये वर्गमूल ले लिया। अब जो वर्गमूल के बाद जो हल हमारे पास आएगा, आप उसको देखिए। 0, 1 का वर्गमूल 1, ये 4 का वर्गमूल 2, ये हो गया 1/2। हमारे पास ये 1/2 यहाँ प्राप्त हो गया। ये देखिए 1 का वर्गमूल, ये वर्गमूल 2, ये वर्गमूल 3/2, वर्गमूल ये 1। ये जो हमारे पास अनुपात प्राप्त हुए हैं, ये साइन के, साइन ए, ये ए के मान लो यहाँ पर होते हैं। तो ये साइन ए के त्रिकोणमितीय विशिष्ट कोणों के अनुपात हमें ज्ञात हो जाते हैं। देखो साइन 0, 0, साइन 30, 1/2, साइन 45, 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री यानी 1।
उसी प्रकार हम यदि कास में देखें, कास ए को हम समझना चाहें तो आप देखिए 90 माइनस 0 यानी 0 कास में होगा। पूरक कोणों के अनुपात के आधार पे हम देख सकते हैं ये 0 का पूरक 90 होगा तो 90 का यहाँ कास का वैल्यू होगा ये 1 होगा। देखिए साइन 90 की वैल्यू कास 0 की वैल्यू। अब देखिए 30 क्या होता है, 30 डिग्री निकालना है तो 90 माइनस 30 करो 60, तो साइन 60 का मान जो होगा कास 30 का मान होगा। आप देखिए √3/, 45 90 ऋण 45, 90 ऋण 45 45, साइन 45 का मान ही कास 45 का मान होगा। तो ये देखिए वर्ग। अब देखिए 60 डिग्री, 90 माइनस 60 30, साइन 30 का मान कास 60 का मान होगा, ये हो जाएगा 1 डिग्री। और आप यहां देखिए अब 90 माइनस 90 0, तो साइन 0 का मान कास 90 की वैल्यू होगी, ये हो जाएगा 0। ये इस प्रकार से हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंधों से हम ये इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए अब हमको tan निकालना है, तो tan को निकालने के लिए आप देखें हमारे पास जैसे संबंध मालूम है tan A बराबर साइन A अपान कास A। तो ये साइन A अपान कास A जैसा होता है संबंध, तो देखिए साइन 0 अपान कास 0, 0 अपान 1 ये हो जाएगा 0। अब देखिए साइन 30 अपान कास 30, देखिए साइन 30 अपान कास 30, साइन 30 का मान क्या है 1/√2, कास 30 का मान √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये यहाँ पर बचता है 1/√3, ये आ जाता है 1/√3, ये 1/√3 आ जाएगा। देखो ये दोनों बराबर है, ये यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3/वर्ग, ये हमारे पास 3/वर्ग आ गया। आप देखिए 1/0 किसी भी संख्या में यदि 0 नीचे आता है वो अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, ये अपरिभाषित हम यहाँ लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए आप काट ए का, काट ए को आप जानते हैं काट जो होता है tan का पूरक कोण के अनुपात होते हैं। आप देखिए काट 90 कास 0, तो 90 में से 0 तो 90, यहाँ काट 0 का जो मान होगा वो tan 90 का जो मान होगा वो होगा, ये अपरिभाषित है। अब देखिए काट 30 90 में से माइनस कर दो, tan 60 का जो मान होगा वो काट 30 की वैल्यू होगी, ये हो जाएगा 1/3 ये। और ये 45 तो 45 ये वो नहीं होगा। अब देखें और 90 माइनस 60, tan 30 का मान 1/√3 और काट 90 की वैल्यू tan 0 के बराबर होगी, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0। इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये प्राप्त हो जाता है। अब आप देखिए सेक ए, सेक को आप देखें कास का व्युत्क्रम होता है, तो कास का व्युत्क्रम अब देखिए सेक 0 कास 0 का व्युत्क्रम होगा 1/1, 1 आ गया। अब देखिए कास √2/√3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये व्युत्क्रम हो गया कास का। अब देखिए ये √1/√2, तो √2/1 यानी ये हो जाएगा √2। अब ये देखिए और ये 1/2, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1/0 अपरिभाषित, ये हमें अपरिभाषित यहां पर मिलेगा। अब आप देखिए कोसेक को, कोसेक ए को आप साइन का व्युत्क्रम लेके हल कर सकते हैं या इस सेक के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में ले सकते हैं। अब देखिए ये 1/0
अपरिभाषित। अब देखिए 1/2 उल्टा हो जाएगा, यहां पर जो रखा जाएगा 2, ये √2 और ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो गया 1/1। इस प्रकार से बच्चों ये एक टेबल आपका तैयार हो गया। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हैं, इन पर एक प्रश्न आपका आना तय है। इस प्रकार से मैंने जो जितने सूत्र आपको बताया, ये जो 4 बिंदु आपको बताए हैं, इनमें से 5 प्रश्न आपको आना तय है। इनमें से जो आपके वैकल्पिक वाला सही जोड़ी वाला प्रश्न आपका हल हो जाएगा। देखिए बच्चों, अब हमारे पास इसके बाद इसी अध्याय से 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाना है और 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाना है। तो जैसा एक क्वेश्चन मैंने लिखा हूं, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो ये देखिए, ये पहला प्रश्न भी हम 2019 में ये प्रश्न 3 अंक में पूछा गया था, और जो बी नंबर लिखे हैं ये प्रश्न भी 2019 में पूछा गया, लेकिन ये 5 अंक में पूछा गया था। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि ये इस प्रकार के प्रश्न कभी 3 अंक में भी पूछ लिए जाते हैं और कभी 5 अंक में भी पूछ लिए जाते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन पिछले कालखंड में हल करा दिया था बी नंबर का। आप इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्रमांक 1। आप यहाँ पर देखिए, जैसा हमने एक टेबल अभी आपको बताया था, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। मैंने एक टेबल में किस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात हम कुछ विशिष्ट कोणों के निकालते हैं, जिसमें 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने निकालना आपको सिखाया था। यहाँ पर आप देखिए, ये जो पहला प्रश्न को यदि हम हल करते हैं, आप देखिए हम यहाँ ये पहले प्रश्न को हल कराते हैं, ये और पिछले वर्ष में पूछा गया था। आप देखिए ये A नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ देखिए sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। आप देखिए, देख लीजिए, ये हमने अभी आपको हल कराना है। ये क्वेश्चन 3 नंबर में पिछली बार हमारे यहाँ पूछ लिया था। तो आप देखें, हमारे पास हम जानते हैं कि जैसे इसको हल हम करते हैं, हल करने में पहले लिखते हैं हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बेटा, ये इसमें देखिए sin 60 डिग्री बराबर वर्गमूल 3/2। ये cos sin 60 डिग्री का मान है, और यही मान cos 30 का भी है, और हमारे पास sin 30 डिग्री का मान है 1/2, और ये cos 60 डिग्री का मान भी हमारे पास 1/2 है। आप देखिए, इस प्रश्न को हम हल कर रहे हैं, यही जो मान है इसमें हम रख देंगे। तो आप देखेंगे, देखिए sin 60 इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। अब देखिए बच्चों, कुछ नहीं करना है, ये जो मान आप जानते हो उसको यहाँ रख देना है। sin 60 का मान आपके पास क्या है, वर्गमूल 3/2। cos 30 का मान भी आपके पास वर्गमूल 3/2। cos 30 की मान आपने देखा है 1/2, और sin 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान भी 1/2। आप देख लीजिए, ये आपस में गुणा है, अंश अंश का गुणा होगा, हर हर का गुणा होगा। आप देखिए, वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 3, 2 गुणित 2 4, धन 1 गुणित 1 1, 2 गुणित 2 4। आप देखिए, फिर यहाँ आप जोड़ेंगे, यहाँ बड़ा सरल है। आप देखें, यहाँ पर देखिए बच्चों, ये हर उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ हर में क्या करते हैं, हम ये उभयनिष्ठ हर को ले लेंगे। यहाँ पर हमने ये ले लिया 4, और जब हर उभयनिष्ठ होते हैं तो अंशों का योग होता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये हो जाएगा 3 + 1। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए, ये 3 + 1 ये हो जाएगा 4, और ये 4। अब देखो आंसर बराबर है, ये हो जाएगा 1। इसका मान हमें 1 प्राप्त होता है, ये आंसर हमारा।
इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुत सरल से प्रश्न है। हमने एक टेबल भी आपको बताया था, उस सारणी से हमको यहाँ मान अब रखना है, लेकिन बच्चों ये मान हमें दिए नहीं रहेंगे, ये हमें याद रहना चाहिए और उन मान को रख के हम इस प्रकार से यहाँ पर हल कर लेते हैं। अब देखिए ये प्रश्न जो बी नंबर का प्रश्न था ये हमने आपको हल करा चुके हैं। यहाँ पहले जब ये क्वेश्चन नंबर सी को भी हमने हल करा चुके हैं। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ हल करा चुके हैं। आप उसी प्रकार देखो डी नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें ही छोटे छोटे 2 प्रश्न 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित है। यहाँ पर देखिए वैसे ही क्वेश्चन नंबर ई भी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित है। ये क्वेश्चन नंबर जो ई है ये भी हमने यहाँ कालखंड में कराए हैं। यहाँ पर हमको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग करके इन प्रश्नों को हल करना है। तो ये प्रश्न हमारे जो हैं ये पूछे जा सकते हैं 3 नंबर में, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी 3 नंबर में और कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके पहले भी हमने आपको कालखंड में कराए हैं कुछ प्रश्न, तो वो प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। जैसे हमने देखा कि एक प्रश्न हमने आपको कराया था, यदि ये प्रश्न यहाँ बच्चों हमने करा चुके हैं आप लोग को। यहाँ है यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 तथा cos a प्लस बी बराबर 1/2 ये दिया होता है, और यहां पर दिया है 0 डिग्री इज लेस आर इक्वल देन a प्लस बी, 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज लेस आर इक्वल देन 90 डिग्री, और साथ में कंडीशन है a इज ग्रेटर देन b। तो a व b के मान ज्ञात करो। ये प्रश्न भी 3 नंबर में पूछा जा सकता है। इसी के समानांतर एक और प्रश्न है बच्चों जो 10 के रूप में हमें दिया है। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी है, हमने ये प्रश्न हल करा चुके हैं आपको। यदि 10a प्लस b बराबर वर्गमूल 3 और 10a माइनस b बराबर 1/वर्गमूल 3, तो आपको यहाँ ये प्रश्न को यहाँ पर भी ये कंडीशन वही दी गई है, और हमें ये देखिए 0 डिग्री लेस आर इक्वल देन a प्लस बी लेस आर इक्वल देन 90 डिग्री, a इज ग्रेटर देन b, तो a व b ज्ञात करो। इस प्रश्न को भी हम हल करा सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को मैं हल कराता हूं आपको। देखिए यहां हमारे पास क्या दिया है इसको हम देखते हैं। यहां देखो हमें दिया है 10a प्लस b बराबर वर्गमूल 3, और यहां लिखते हैं हम जानते हैं कि देखिए बच्चों 10 का कौन सा निष्पत्ति है, कौन से डिग्री के लिए 10 का मान वर्गमूल 3 होता है। ये आपकी टेबल में जो हमने कराए हैं वहां पर देखिए, तो यहां पर आपको मिलेगा। देखिए बच्चों 1060 का मान भी वर्गमूल 3 होता है, ये वर्गमूल 3 अब यहाँ पर मिला। तो ये देखिए इन दोनों का आप देखिए, इन दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो यहाँ इन दोनों से स्पष्ट होता है कि 10a प्लस बी
बराबर tan 60 डिग्री। अब देखिए दोनों निष्पत्तियां बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे, तो हमें यहाँ पर मिल जाता है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 हमारे पास मिल जाता है। उसी प्रकार बच्चों यहाँ देखो पुनः हमारे पास क्या है, tan a माइनस बी बराबर 1/वर्गमूल 3 है, ये जो आपको दिया है। अब हमारे पास tan का हम जानते हैं कि अब देखिए tan की कौन सी निष्पत्ति का मान हमारे पास 1/3 होता है। तो यहाँ पर देखो हम जानते हैं, टेबल में हमारे पास लिखा भी आपको ये ज्ञात है कि tan 30 का जो मान होता है ये होता है। अब इन दोनों को देखिए, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। और यहाँ पर निष्पत्तियां बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से इन समीकरणों को यदि आप हल कर लें तो यहां पर देखें कि समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर आप जोड़ दें। देखिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। आप जोड़ लें तो a प्लस ए ये 2a हो जाएगा और ये प्लस a प्लस बी और माइनस बी के ये निरस्त हो जाएंगे और ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए a बराबर 90 डिग्री अपॉन 2, तो ये हो जाएगा a बराबर 45 डिग्री। अब देखिए अब a प्लस बी हमारे पास समीकरण 1 या समीकरण 2 है। समीकरण 1 में यदि हम 45 अंश a का मान रख देते हैं, समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर आप देख लीजिए, यहां रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। आप देखेंगे यहां पर 45 डिग्री आपने रख दिया, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये हो जाएगा b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ये यहाँ पर हमें मिल जाएगा b बराबर ये 15 डिग्री, ये मिल जाएगा। आप देखिए a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री, ये कंडीशन को फुलफिल करता है क्या? a प्लस बी दोनों को जोड़ोगे 45 प्लस 15 60 होता है, जो 90 से छोटा है। और a का मान हमारे पास 45 है, b का मान 15 है, ये कंडीशन को भी ये फुलफिल करता है। तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा, अतः a बराबर 45 डिग्री तथा b बराबर 15 डिग्री। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं और ये ऐसे हल अपने को मिलेंगे। इसी प्रकार यदि हम 5 नंबर के प्रश्न को देखें तो बेटा 5 नंबर के प्रश्न में क्या होता है कि जो हमारे पास इकाई प्रश्नावली 8.1 में कि कोई हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो और हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने को कहते हैं, वो प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाता है। पिछली बार पूछा गया था। और जो सर्वसमीकाएं हमने जो सिद्ध करने के लिए आपको मतलब कराए थे, एक प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न, वो भी 5 नंबर के प्रश्नों में पूछा जा सकता है। इस प्रकार से आप परीक्षा की तैयारी आप कर सकते हैं। इस इकाई में आप देखिए 5 नंबर, एक नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैंने आपको तरीका बताया कि वो 5 प्रश्न कैसे आधारित हैं। वो 5 प्रश्न आधारित हैं हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात के आधार पे पूछा जाएगा। हम देखते हैं कि पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पे पूछा जाता है, अपनी मूल सर्वसमीकाएं उस पे प्रश्न पूछा जाता है, और कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है उन पे प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैंने 3 नंबर के प्रश्नों का आपको स्वरूप बताया और 5 नंबर के प्रश्न में भी हमने आपको बताया कि यदि कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया होता है
तो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम एक भुजा का मान ज्ञात कर लेते हैं और सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हम उससे निकाल लेते हैं। और एक प्रकार का प्रश्न 5 नंबर में हमको पूछा जाता है, वो है सर्वसमीकाएं सिद्ध करने के लिए, जिसके हमने पर्याप्त हम सवाल यहाँ पर कराए हैं। इस प्रकार से बच्चों इस अध्याय की तैयारी करोगे तो निश्चित ही आपको परीक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त होंगे, आपका अच्छा आपको ज्ञान भी होगा और आप सभी बच्चे इस अध्याय में जैसा हमने पढ़ाए हैं और अन्य प्रश्न जो आपके दिए इन पर आधारित उनका अभ्यास कीजिए।